दोस्तों, आज है 1 नवंबर और बहुत सारे लोग आज भी दीपावली का जो पर्व है वह मनाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि माता वैष्णो देवी के दरबार में आज ही दीपावली मनाई जाएगी और बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां दीपावली आज मनाई जा रही है। दीपावली आज मनाई जाए या ना जाए, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है अमावस्या तिथि है, वो आज भी है ना। जो भी प्रॉब्लम आपकी घर की होंगी, जो भी आपकी समस्या होगी, बस आज साथ में चावल के दाने के साथ में आपको 2 दीपक प्रचलित करना है। वह दीपक हमें कौन सा लेना है, कैसे करना है, इस पूरे उपाय को बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, जिससे आपकी फैमिली तो खुश रहे और साथ ही साथ आपकी वर्षों पुरानी जो मनोकामना है वह पूरी जरूर हो। और यह सारे उपाय पूज गुरुजी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊं, ठीक है ना मित्रों। स्पेशल सा उपाय है, समझने की कोशिश करना। देखो, आपको लेना होगा इस तरीके से दिया है ना, अमावस्या का यह दीपक है। तो आप चाहो तो नया दिया ले सकते हो, आप चाहो तो पुराना दिया लो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें एक मिट्टी का दिया लेना, ठीक है ना। अब मेरी बात समझिए, जो अमावस्या तिथि होती है ना, वो स्पेशली होती है हमारे पितरों के लिए। मैं आपको एक बात बता दूं, एक बार अगर आपने अपने पितरों को खुश कर दिया, यानी कि तृप्त कर दिया, तो कभी भी लाइफ में ना आपके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो जब पितर हमारे नाराज होते हैं तो हमारे घर में धन की समस्या बढ़ जाती है, लोग घर में बीमार पड़ते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम घर में आती है, लड़ाई झगड़े ऐसी समस्या होती है। तो उन सभी समस्याओं के लिए पितरों के नाम का यह दीपक अमावस्या तिथि पे आपको अपने घर पे लगाना। जब भी हम अपने पितरों के लिए कोई भी दीपक लगाते हैं, मैं आपको बता चुका हूं वो दिया हमेशा कैसा होता है। लंबी बत्ती का दिया हमेशा लगाया जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, आप अपने घर में जहां पे पीने के लिए पानी रखते हो, मटका हो, परिंडा हो, नल हो आरओ लगा हो, उस स्थान पे जाना और पितरों के लिए जब भी कोई दिया लगाया जाता है, वह दीपक कौन सा होता है, वो दिया घी का होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। घी डाल दिया। अब इस दीपक को जब उठा करके रखोगे तो ये जो बत्ती का मुख होना चाहिए वो कौन सी दिशा में होगा, साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दिशा में होगा। क्यों दक्षिण होगा? क्योंकि जो हमारे पितृ होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, उनका वास कौन सी दिशा में होता है? दक्षिण दिशा में, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। उसके बाद में आप इस दीपक को मजर्रत करना, अपने पितरों का स्मरण करना, ध्यान रखना है। दीपक को डायरेक्ट नीचे जमीन पर नहीं रखना है। इस दीपक के नीचे पहले थोड़ा सा चावल का दाना रखेंगे और चावल का दाना रखने के साथ में जब आप इस दीपक को पितरों के नाम से जला दें तो एक चुटकी आपके पास में काला तिल भी होना चाहिए। उस काले तिल को इसी दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी समस्या होगी, वो सारी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा, भूलना किसी को भी नहीं है। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा चंदन के साथ में ना चलो। अब हम लोग बातें करते हैं इस दूसरे उपाय की। ये जो दूसरा उपाय होगा ये है स्पेशली आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। बहुत दिनों से परेशान हो, कोई भी ऐसी विश पूरी नहीं हो पा रही है, कोई भी ऐसी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पीले चंदन की। मार्केट में बहुत तरीके के पीले चंदन आते हैं, आप चाहो तो ऐसे घिसने वाला ले लो, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं ले पा रहे हो तो कोई सा भी पीला चंदन लेकर के, अष्टगंध को लेकर के छोटी सी कटोरी में लेके हल्का सा पानी डाल के उसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना, ठीक है ना। पेस्ट बना लेना। अब देखो, ये उपाय मैं आपके लिए आज दीपावली के अवसर पे रात में बना रहा था। मैं तो देखो पटाखों को भी आवाज आ रही है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फेस रखना। उत्तर दिशा 9 डायरेक्शन उस चंदन को लेकर के कहां पे पहुंचो? ग महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे। दोष काल में जितने भी उपाय बताऊंगा, आज सारे उपाय रात में ही करने हैं, सुबह का उपाय एक भी नहीं, ठीक है ना। पहुंच गए, चाहे अपने घर पे करो, मंदिर में, जहां पे आपकी इच्छा है कर सकते हैं। अब समझने की कोशिश करना। सबसे पहला काम करेंगे, वहां पर पहुंच के एक लौटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहुंचते ही चढ़ा देना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है ना। जब जल चढ़ा दो, अपने हाथों से अच्छे तरीके से पीले चंदन से पोंछ देना। पोंछने के बाद में क्या करना है, जो आपके पास में पीला चंदन है
उस पीले चंदन की 7 बिंदी लगानी है। मेरी बात ध्यान से समझिए। कितनी बिंदियां? 7 तरीका ही लोग भूल जाते हैं। वो बिंदी हमें लगानी कैसी है? सबसे पहली बिंदी लगेगी देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर, पहली बिंदी। ठीक है ना? जो दूसरी बिंदी लगानी है वो दूसरी बिंदी लगानी है। भगवान गणेश के स्थान पे जो तीसरी बिंदी लगेगी, भगवान कार्तिक के स्थान पे जो चौथी बिंदी लगेगी, वो आपकी लगेगी कहां पे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जो 5वीं बिंदी लगेगी, माता के हस्त कमल पर, जिसे हम लोग प्यार से कटी भाग भी बोलते हैं, उस स्थान पर जो 6वीं बिंदी लगेगी, वह यहां पे जिस स्थान पे से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, उस स्थान पर। और लास्ट की जो बिंदी होगी वह शिवलिंग के पीछे कुछ इस स्थान पे आपको लगानी है। 7वीं बिंदी अगर आप यह उपाय मंदिर में कर रहे हो तो 7वीं बिंदी नंदी बाबा के दोनों सिंह के बीच में लगेगी। लेकिन अगर यह उपाय आप अपने घर पे कर रहे हो तो 7वीं बिंदी शिवलिंग के पीछे लगेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये हमारी है 7वीं बिंदी। मेरी बात समझ में आई क्या? इतना लगा देने से जो भी व्यक्ति की जो मनोकामना होती है, जो विशेष होती है, जो इच्छा होती है, वो बहुत ज्यादा जल्दी पूरी होती है। फिर आपको इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ देखो। आज तो एक तो अमावस्या तिथि है, काफी लोग दीपावली आज भी मना रहे हैं। साथ ही साथ आज शुक्रवार का भी दिन है, और आपको पता होगा जो शुक्रवार का दिन होता है किसका होता है? मां लक्ष्मी का दिन होता है। हम इस उपाय को समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करना है। वीडियो को सभी को लाइक करना है, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम करना है, आपको एक पात्र लेना है। अब बात करते हैं भैया, इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे? आपके जीवन में कोई भी कष्ट हो, है ना? सॉरी, वो कष्ट कैसा हो, चाहे व्यापार का कष्ट हो, चाहे नौकरी का कष्ट हो, धन का कष्ट हो, फैमिली में खुशियां नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कैसा भी कष्ट हो ना, आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक पात्र लेना है, और इस पात्र में आपको डालना है दूध है नाना। वो दूध कौन सा होगा? कच्चा दूध होगा, और वह दूध गौ माता का होगा। दूध डालने के बाद में आपको इसी पात्र के अंदर क्या डालना है? जल डालना है। ध्यान रखिएगा, गंगा जल का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, नॉर्मल जल जो हमारे घर में होता है वो। लेकिन यहां पे एक नियम है, हमें इस कटोरी को या फिर इस पात्र को आधा भरना होगा किससे? दूध से, और आधा भरना होगा किससे? आपको भरना है जल से। ठीक है ना? फिर आप इन दोनों चीजों को उठाना। साथ ही साथ कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है, तो आपको एक कमल गट्टा भी लेना है। इन सभी चीजों को लेकर के कहां पे जाएंगे? आपके घर के आसपास कहीं पे भी शमी का वृक्ष हो, उस शमी पेड़ के नीचे जाना, और जाने के बाद में पहले आप उस एक कमल गट्टे को शमी पेड़ की जड़ में समर्पित करके, और फिर आपको एक लोटा जल, जो भी आपने उसमें दूध और पानी का मिक्सचर डाला है, वह अगर आप समर्पित कर देते हैं। लेकिन जब आप समर्पित करेंगे तो यहां पे एक नियम फॉलो होगा। आप लोगों को अवधूत रूप महादेव का ध्यान रखना है। अवधूत श्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं, कार्तिक मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि पे यकीन मान लीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स आपके घर की होंगी, किसी भी प्रकार की कष्ट होंगे, वो सारे कष्ट आप पे खत्म जरूर हो जाएंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। गुरुजी ने अभी 2 से 3 दिन पहले इस स्पेशल से उपाय को समझाया था, जो कि हमारा चौथा उपाय है, और यह उपाय सिर्फ और सिर्फ धन संपदा के लिए है। दोस्तों, मां लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता। बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान हो, तो इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ेगी इस तरीके से, इत्र की, है ना? बहुत ज्यादा नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी इत्र की। और इत्र के साथ में आपको चावल का एक दाना लेना। इत्र नहीं भी मिलता है तो परेशान ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे इत्र मिल जाए। और चावल का दाना मिले, एक पात्र में जल भरिए। जो इत्र है और जो चावल का दाना है, वो आप इसी कलश के अंदर क्या करोगे? डाल देना। फिर आप इस कलश को उठाना। अभी जब गुरुजी की कथा शिव चर्चा में आप लोगों ने सुना होगा, गुरुजी ने एक बात यहां पे बताई है कि आपके घर के आसपास चाहे तो बेल का पेड़ हो, चाहे पीपल का पेड़ हो, या फिर आंवले का पेड़ हो, यह तीनों वृक्ष के नीचे अमृत वर्षा होती है कार्तिक के महीने में।
तो इन तीनों पेड़ों में से कोई भी एक पेड़ अगर आपको दिखाई दे जाता है मित्रों, उस पेड़ के नीचे जो भी व्यक्ति शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इस प्रकार से जल समर्पित कर देता है, उन इंसान के घर में, उस व्यक्ति के घर में कभी मां लक्ष्मी की कमी नहीं होती, हमेशा मां लक्ष्मी का वास उनके घर में बना हुआ होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। जी हाँ दोस्तों, आज रात को आप सभी को एक काम और करना है। रात में किसी भी एक काले कुत्ते को आपके यहाँ जो भी बना है, जैसे कि खीर, आपको सबसे पहले उसे खिलाकर ही आप सबको भोजन करना है। जी हाँ, इसे आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। जी हाँ।